हेलो बच्चों, वेलकम टू अचीवर्स ग्लोरी। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, पहले तो यह समझ लो कि अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है। तो अनुच्छेद लेखन वह होता है जो किसी भी विषय के ऊपर उसमें एक ही पक्ष के बारे में लिखा जाता है, परंतु निबंध में जो होता है हम सारे पक्षों के बारे में लिखते हैं, यानी बहुत सारे विषयों पर लिखते हैं। अलग अलग जो पक्ष होते हैं एक ही विषय के, उन पर हमें लिखना होता है, वह होता है निबंध लेखन। परंतु अनुच्छेद लेखन में एक ही हम पक्ष पर लिखते हैं। जैसे कि अगर आप प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हो तो निबंध लिखते समय हमें प्रदूषण का अर्थ, उसके प्रकार, उसकी हानियाँ, उसके रोकथाम के उपाय और उपसंहार जो कि हम अंत में लिखते हैं वह पूरा लिखना पड़ता है। तो वह बड़ा भी बनता है और उसमें सारे पक्षों के बारे में हमने यहाँ बता दिया। लेकिन जब हम अनुच्छेद लेखन लिखेंगे तो हम इसमें से कोई एक या दो ही पक्ष लिखते हैं। जैसे कि प्रदूषण का अर्थ लिख देंगे और उसके जो हानियाँ प्रदूषण से होती हैं वह लिख देंगे। इस तरीके से अनुच्छेद लेखन में हम कम पक्षों के बारे में लिखा जाता है और जो निबंध होता है उसमें सारे पक्ष उजागर करने होते हैं। तो आइए अब हम देखें कि आखिर अनुच्छेद लेखन को लिखा कैसे जाता है। कई बार बच्चों हमें जो एग्ज़ाम के टाइम पर हमें संकेत बिंदु दिए होते हैं जिन पर हमें अनुच्छेद लेखन लिखना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें उस विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए संकेत बिंदुओं के आधार पर। परंतु अगर कभी संकेत बिंदु नहीं दिए गए हों तो हमें उस विषय को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तैयार कर लेना चाहिए, यानी कि संकेत बिंदु तैयार कर लेना चाहिए और उन विषयों पर हमें लिखना चाहिए। किसी भी बिंदु के पक्ष या विपक्ष में हमें ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, हमें कुछ सीमित शब्दों में ही उसे लिखना चाहिए। और हमारी जो शब्द सीमा है वो 125 या 120 के बीच के अंदर होना चाहिए। यानी आप ये समझ लीजिए कि 100 से 120 शब्दों के अंदर ही हमको लिखना होता है अनुच्छेद लेखन में। और हमें किन्हीं भी संकेत बिंदुओं के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है, हमें थोड़ा थोड़ा ही लिखना होता है, क्योंकि हमें इसमें शब्द सीमा दी गई होती है। मतलब शब्द सीमा हमें बनानी होती है खुद से कि 100 से 120 शब्दों के बीच में ही हमको लिखना है। फिर उसके बाद हमें कोई भी शब्द जो है या एक ही बात को हमें इसमें बार बार नहीं घुमा फिरा के लिखना चाहिए। यानी कि जैसे आपने कोई भी शब्द लिखा या कोई भी बात लिखी तो आप उसे बार बार मत घुमा फिरा कर उसी बात को लिखो। आपको एक बात को एक ही बार लिखना चाहिए, उससे हमारे नंबर नहीं कटते। तीसरा है भाषा के बारे में ध्यान देना। हमें भाषा जो है वो सरल और सुगम ऐसी चुननी चाहिए जिसमें वाक्य जो है छोटे छोटे होने चाहिए, उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। कहीं पर भी जहाँ अगर प्रश्न आपने बताया है या कुछ आपने ऐसा आश्चर्यजनक चीज़ लिखी है तो उसमें आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का चयन भी हमें छोटा और अच्छा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसकी जो वाक्यों की जो भाषा है वह अच्छी होनी चाहिए। और वाक्य जो है एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, यानी ऐसे वाक्यों का अर्थ कुछ अलग ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें संबंधित होकर लिखना चाहिए। इस तरीके से हमें भाषा का प्रयोग करना है। वाक्य की जो बनावट है, वाक्य की बनावट हमें अच्छे से करनी है और उसमें हमें यह देखना है कि उनमें सही तरीके से विषय और केंद्र बिंदुओं का समावेश हो सके। इस तरह से हमें वाक्य की बनावट बनानी हो। अगर आपको कोई ऐसा विषय दिया हो जिस पे आपको कोई अच्छी पंक्ति आती हो या कोई सूक्ति आती हो तो आप उन्हें लिख सकते हैं। इस तरह आपका जो अनुच्छेद लेखन है वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। आप इन 5 बिंदुओं को आधार बना के लिखिए और आपका अनुच्छेद लेखन बहुत अच्छा लिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।